एआई के बारे में सुनकर हम लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर क्या आपको पता है एआई की वजह से हमारी जिंदगी में वाटर क्राइसिस अर्थात जल संकट आने वाला है। जी सही सुना आपने, हमारे नीचे का पानी भी एआई पी रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में भारत के सबसे बड़े और सबसे भयानक संकट यानी जल संकट पर बात करेंगे। हम सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा पानी जा कहाँ रहा है और इस संकट से बचा कैसे जा सकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा अर्थात देश की लगभग आधी आबादी जल संकट का सामना कर रही है। पूरी दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया के साफ पानी का केवल 4% हिस्सा है। आज़ादी के समय 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा थी। अर्थात 1947 में देश के कुल पानी को अगर लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता तो एक आदमी को 5000 क्यूबिक मीटर पानी मिलता, अर्थात 5 लाख लीटर से ज़्यादा पानी मिलता। आज घटकर 1400 क्यूबिक मीटर क्यों हो गया है? इसके पीछे जनसंख्या भी एक वजह है, लेकिन अगर यह घटकर 1000 क्यूबिक से नीचे गया तो भारत को आधिकारिक तौर पर जल अभावग्रस्त देश घोषित कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में भारत ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। अमेरिका और चीन मिलाकर जितना ग्राउंड वाटर उपयोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा भारत अकेले करता है। हालिया डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में भूजल का स्तर डेंजर जोन में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में रेन वाटर डिस्चार्ज से कहीं ज़्यादा पानी जमीन से खींचा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी है, यानी फसलों का चयन। भारत में लगभग 85 से 90% ताज़े पानी का इस्तेमाल कृषि में होता है। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहीं हम धान और गन्ना जैसी फसलें उगा रहे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फ्री या सब्सिडी वाली बिजली के कारण ट्यूबवेल दिन रात चलते हैं और ज़मीन के अंदर से खोखला कर रहे हैं। नतीजा है कि आज किसानों को पानी के लिए 300 से 400 फीट की जगह 1000 फीट तक गहरी बोरिंग करनी पड़ रही है। सिर्फ गांव ही नहीं, भारत के महानगर भी इस संकट के सबसे बड़े शिकार हैं। कुछ साल पहले चेन्नई डे जीरो के करीब पहुंच गया था। डे जीरो अर्थात जब शहर का पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है। आज बेंगलुरु और दिल्ली का भी यही हाल है। कंक्रीट के जंगलों ने बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तालाब और झीलों को सुखा दी गई है या उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं। अब इस संकट में एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ है, डिजिटल इंडिया के डाटा सेंटर। इंटरनेट, एआई और सोशल मीडिया को चलाने वाले सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए हर दिन करोड़ों लीटर साफ पानी की जरूरत होती है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत के डाटा सेंटर सालाना 358 अरब लीटर 358 अरब लीटर पानी की खपत कर रहे होंगे, यानी डिजिटल लाइफ स्टाइल भी पानी की प्यासी है। संकट सिर्फ पानी की कमी का नहीं है बल्कि जो पानी बचा है उसकी क्वालिटी का भी है। भारत का लगभग 70% सरफेस वाटर प्रदूषित हो चुका है। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI के अनुसार वाटर क्वालिटी के मामले में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पे है। यह बेहद शर्मनाक है और डरावना भी। प्रदूषित पानी पीने की वजह से भारत में हर साल 3 करोड़ से ज़्यादा लोग टाइफाइड, हैजा, पेची जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। भारत में असुरक्षित पानी के कारण होने वाली मौतों की दर वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक होता है। जमीन के पानी में आर्सेनिक, क्लोराइड और यूरेनियम जैसे घातक तत्व मिल चुके हैं जो लोगों को कैंसर और अपंगता जैसी बीमारियां दे रहे हैं। आपको अगर लगता है कि जल संकट सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप गलत है। सीधे तौर पर यह हमारी जेब और देश की GDP पर हमला है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर इस संकट को नहीं रोका गया तो 2050 तक पानी की कमी के कारण भारत की GDP में 6% की गिरावट आ सकती है। फैक्ट्रियां को पानी नहीं मिलेगा तो उत्पादन रुकेगा, बिजली घर को कूलिंग के लिए पानी नहीं मिलेगा तो ब्लैक आउट होगा। यहाँ तक कि भारतीय बैंकों का लगभग 40% लोन उन सेक्टर में फंसा है जो पानी की कमी के प्रति बेहद संवेदनशील है, जैसे बिजली और कृषि। पानी की कमी यानी आर्थिक मंदी। इजराइल जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है जहां बहुत कम बारिश होती है लेकिन अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग के दम पे वे पानी निर्यात करते हैं। भारत को भी युद्ध स्तर पर कदम उठाने होंगे। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना होगा और कम पानी वाली फसलों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। भारत में हर साल 4000 अरब क्यूबिक मीटर बारिश होती है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण इसका बहुत छोटा हिस्सा ही हम बचा पाते हैं।
हर घर और इमारतों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य करना होगा। शहरों के गंदे पानी को रिसाइकल कर उद्योग और बागवानी में इस्तेमाल करना होगा। ये छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाएंगे। सरकारें नीतियां बनाएगी, कानून आएंगे, लेकिन जब तक देश का हर नागरिक पानी की एक एक बूंद की कीमत नहीं समझेगा, तब तक यह जंग नहीं जीती जा सकती है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।